24 दिसंबर 1999 पूरी दुनिया नए साल और क्रिसमस के जश्न में डूबी थी। लेकिन काठमांडू से दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 के अंदर अचानक मौत ने दस्तक दे दी। 5 नकाबपोश आतंकवादियों ने चाकुओं और गन्स के दम पर प्लेन हाईजैक कर लिया था। पर इस पूरी घटना में सबसे बड़ा रहस्य वो नहीं था जो हवा में हुआ। असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब ये हाईजैक प्लेन शाम 7:01 पर भारत की ही जमीन पर उतरा, अमृतसर के राजा सांसी एयरपोर्ट पर। ये भारत के पास एक अकेला और सबसे सुनहरा मौका था। प्लेन के अंदर फ्यूल लगभग खत्म हो चुका था, आतंकवादी घबराए हुए थे और 176 मासूम जिंदगियां हर गुजरते सेकंड के साथ मौत के करीब जा रही थीं। दिल्ली में देश के सबसे टॉप ऑफिशियल्स, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप CMG, एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग में बैठे थे। दूसरी तरफ NSG के सबसे खतरनाक कमांडोज अपनी राइफल्स लोड करके तैयार थे। उन्हें सिर्फ एक आदेश का इंतजार था, एक आदेश जो अमृतसर में प्लेन के दरवाजे तोड़कर आतंकवादियों का सफाया कर सकता था। पर वक्त गुजरता गया और दिल्ली से वो ग्रीन सिग्नल कभी नहीं आया। आखिर क्यों? अमृतसर में पंजाब पुलिस के टॉप ऑफिसर्स प्लेन से कुछ ही दूरी पर खड़े हेल्पलेस थे, क्योंकि बिना ऑर्डर्स के उन्हें एक्शन लेने की मनाही थी। और दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में एक ऐसी रहस्यमयी चुप्पी और कंफ्यूजन था जिसने पूरे नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम को पैरालाइज कर दिया था। दिल्ली में आखिर किस चीज का इंतजार हो रहा था? प्लेन लगभग 45 मिनट तक अमृतसर के टरमैक पर खड़ा रहा। एक हॉस्टेज क्राइसिस में यह वक्त किसी मिरेकल से कम नहीं होता। लोकल लेवल पर एक फ्यूल टैंकर को प्लेन का रास्ता रोकने के लिए भेजा गया, पर वो इतनी बुरी तरह और धीरे अप्रोच किया गया कि आतंकवादियों को तुरंत शक हो गया। उन्हें समझ आ गया कि ट्रैप बिछाया जा रहा है। खौफ और गुस्से में उन्होंने पायलट पर गन तान दी और बिना फ्यूल के अंधेरे में ही प्लेन को टेक ऑफ करने का ऑर्डर दे दिया। अमृतसर रनवे से जब IC 814 ने अपने पहिए दोबारा हवा में उठाए, तो सिर्फ प्लेन नहीं उड़ रहा था, बल्कि भारत के हाथ से सबसे बड़ा मौका निकल चुका था। दिल्ली से NSG तब तक अमृतसर पहुंची तक नहीं थी। प्लेन सीधे लाहौर, फिर दुबई और आखिर में तालिबान के गढ़ कंधार चला गया। जो हमला अमृतसर में कुछ ही घंटों में खत्म हो सकता था, वो देखते ही देखते भारत के इतिहास का सबसे खतरनाक डिप्लोमेटिक क्राइसिस बन गया। आखिर उन 45 मिनटों में दिल्ली के उस बंद कमरे में क्या हुआ था? किसने ऑर्डर्स रोके थे और क्यों? एक ऐसी चूक जिसने 176 जिंदगियों की मौत का सौदा तय कर दिया था और जिसका पूरा और कड़वा सच उन टॉप सीक्रेट फाइल्स में आज भी खामोशी से दफन है।